प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमए सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के पक्ष। प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के वे कौन कौन से पक्ष है, उन पक्षों के बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि भावी टीचरों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जो छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं, अध्यापक बनने की तैयारी करें, उन छात्रों को हम ऐसे कार्यक्रमों को अपनाते हुए प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के वे कौन कौन से पक्ष है उनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से उनको समझाते हैं, ताकि जब भी वो स्कूल में जाएं, किसी विद्यालय में अपने शिक्षण अभ्यास के लिए जाएं, तो ऐसे पक्षों को वो ध्यान में रखें और इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए वो प्रभावशाली शिक्षण वहाँ पर करा सके और बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सके। क्योंकि जब अध्यापक का व्यवसाय कोई छात्र चुनता है तो उन्हें कई प्रकार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण महाविद्यालय में पीपल टीचरों को या प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कई प्रकार से ऐसी बातें बताई जाती है। ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न पक्षों पर जोर दिया जाता है ताकि वो प्रभावशाली शिक्षण को समझते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके और जहाँ भी जब भी जाए अच्छा शिक्षण वो करा सके। तो मैं आज एक एक बिंदु पर आज तो चर्चा करूँगा। तो हम बात करें तो पहला बिंदु है सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला। सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला को प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम में जोड़े तो हमें सामान्य व्याख्यान छात्र अध्यापकों को देना चाहिए, ताकि जो छात्र शिक्षक हैं, पीपल टीचर हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन छात्रों को हमें सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला से जोड़ें। किस प्रकार से सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला से वो विभिन्न जानकारियों को प्राप्त कर सके, ऐसे प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के पक्षों को अगर हम उनको बताना चाहते हैं तो सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला से उनको अवगत कराया जाए। उस सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला में सामान्य पृष्ठभूमि, किसकी, शिक्षा की सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि अध्यापक का जो व्यवसाय है बहुत ही सम्मानीय व्यवसाय है। जो भी छात्र से जुड़ रहे हैं वो एक अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए और समाज में अच्छे बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए और अच्छे गुणों को प्रेषित करने के लिए और शिक्षा से हम कई प्रकार की देश की उन्नति में भागीदारी बनने के लिए और समाज के अच्छे नागरिक बनने के लिए कई प्रकार की एक सामान्य पृष्ठभूमि जो शिक्षा की है। शिक्षा से हम अंधकार को दूर कर सकते हैं, कहते प्रकाश शिक्षा से फैलता है। इसलिए हमें इसकी सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में छात्रों को बताएं, छात्र अध्यापकों को बताएं कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं। शिक्षा के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा के बिना हम उन्नति नहीं कर सकते। शिक्षा से ही हमारे देश का विकास कर सकते हैं। शिक्षा ही सर्वोपरि है। शिक्षा ही हमें प्रकाश लाती है। इसलिए सामान्य पृष्ठभूमि की चर्चा उनसे करें सामान्य व्याख्यान। और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में भी उनको बताएं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम शिक्षा से हम कई प्रकार की चीज़ों से बालकों को जोड़ सकते हैं, प्रशिक्षणार्थियों को जोड़ सकते हैं, भावी टीचरों को जोड़ सकते हैं, पीपल टीचरों को जोड़ सकते हैं, प्रशिक्षणार्थी या ट्रेनर जो हमारे अध्यापक बनने के लिए जा रहे उनको व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में भी बताएं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम कई प्रकार के ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हुए कई चीज़ों से हम जुड़ करके अच्छा कार्य हम कर सकते हैं, अपने परिवार का पेट पालन कर सकते हैं, समाज में अच्छी पृष्ठभूमि बना सकते हैं, समाज में सम्मानजनक स्थिति में हम रह सकते हैं, देश की भागीदारी में उन्नति के लिए हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं, राष्ट्र का विकास करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते, अच्छे सामाजिक प्राणी बनते हुए अच्छा विकास कर सकते। तो ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम है
हमारे कार्य के प्रति, हमारे व्यवसाय के प्रति उन्नति करने के लिए किस प्रकार के हमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहिए, किस प्रकार से पाठ्यक्रम को जुड़ते हुए हम उसको अच्छी उन्नति उसमें कर सकते हैं। शिक्षा भी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम जब तक उनको नहीं बताएंगे तब तक बालक इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रख पाएगा। इसलिए सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला में इन सारी चीज़ों को हमें जोड़ना चाहिए। जब तक हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि जब बालक नया आता है, प्रशिक्षण में नया जुड़ता है, तो वो हर चीज़ से अनभिज्ञ रहता है, उनको कोई जानकारी नहीं होती। जैसे पूरा कागज होता है उस प्रकार से बालक या छात्र अध्यापक होता है, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमें उनको प्रेषित करनी होती है। वो हम व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से हम कर सकते हैं। यही प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के अगर हम पक्षों को अगर रखें तो ये सारी चीज़ों में उसमें जोड़ा जाता है। इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बताएं कि शिक्षा का भी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। अगर हम पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को, विषय वस्तु को हम पढ़ेंगे तो शिक्षा के पाठ्यक्रम को हम आगे ले जा सकते, अच्छे अध्यापक बन सकते, अच्छे अध्यापक बन के समाज का विकास कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति में भागीदारी निभा सकते हैं, या हम बच्चों को अच्छा सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो ये सारे पाठ्यक्रम के उनके लिए बताना चाहिए कि शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। शिक्षा से ही, अगर शिक्षा के पाठ्यक्रम से आप जुड़ेंगे तो ये चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उन्नति कर सकते हैं और आप आगे जाकर के अनुसंधान कर सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार के पदों पर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बताना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रिया और पाठ्य सहगामी क्रिया जो भी पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं, जो कि सैद्धांतिक, जब हम विषय वस्तु का ज्ञान हमको देते हैं तो कई प्रकार से हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान बालक को देना चाहिए। ये भी सिलेबस में आता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को किस प्रकार से हम व्याख्यान श्रृंखला में उनको जोड़ें, तो व्याख्यान श्रृंखला में पाठ्य सहगामी क्रियाओं छात्र अध्यापकों को जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब वो टीचर बनता है तो कई प्रकार के गुणों को साथ में लेकर के कई प्रकार से विकास करते हुए टीचर का पद ग्रहण वो करता है। इसलिए ट्रेनिंग में ही सारी चीज़ों की जानकारी उनको दी जाती है। इसलिए व्याख्यान श्रृंखला में भी हमें ये सारी चीज़ों को जोड़ना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्य सहगामी क्रिया से जुड़ने पर ही कई प्रकार की जानकारी, इसमें खेल कूद, कल्चर एक्टिविटी, वाद विवाद या कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये ऐसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं से भी हम इनको उसमें जोड़ सकते हैं, ताकि इन सारी चीज़ों से जुड़ करके वो अपना विकास करें, फिर बालकों का विकास करें। तो सामान्य जानकारी भी इनको देनी चाहिए। शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति और शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति के बारे में भी कि शिक्षक अपने व्यवसाय की उन्नति किस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया था, जब तक हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम को नहीं बताएंगे तो शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नति को भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति के लिए भी हमें कई प्रकार ऐसी बातें बताई जाए व्याख्यान में कि हम शिक्षक आगे जाकर किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, शिक्षक आगे जाकर अच्छे पदस्थापित कैसे हो सकते, अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा सकते, अपनी व्यावसायिक उन्नति किस प्रकार से कर सकते, अपनी डिग्रियों को किस प्रकार से और प्राप्त कर सकते, नवाचार किस प्रकार से सीख सकते, नई तकनीकी से किस प्रकार से जुड़ सकते। शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति के लिए और भी कई ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं, उन कार्यक्रमों से भी उनको जोड़ना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए, अध्यापकों के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए, कॉलेज स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर कई प्रकार से शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नति के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे हमें उनको जोड़ना चाहिए और जोड़ करके वो अध्यापक अपनी उन्नति कर सके, अपने व्यवसाय की उन्नति कर सके। ये भी हम सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला में उनको बता सकते हैं। जब तक हम उनको जानकारी नहीं देंगे तब तक वो बालक इन सारी चीज़ों को नहीं सीखेगा, प्यूपिल टीचर उनको नहीं जानेगा। इसलिए शिक्षकों के व्यवसाय उन्नति के लिए भी हमें सामान्य जानकारी के अंतर्गत, व्याख्यानों के अंतर्गत सारी चीज़ों को पहले स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि शिक्षक किस प्रकार से अपने व्यवसाय में आगे जाकर और कौन कौन से अपने नवाचारों को ग्रहण करते या पाठ्यक्रम से जुड़ करके अपनी उन्नति कर सकते, अपनी डिग्री बढ़ा सकते, और हमें क्या करना चाहिए आगे जाकर, कौन से कोर्सेजों में प्रवेश लेकर के पत्राचार के माध्यम से अपने व्यवसाय की उन्नति हम कर सकते। क्योंकि शिक्षकों के लिए जब पद ग्रहण कर लेता है, पदस्थापित हो जाता है, तो शिक्षकों के लिए छुट्टियों
जब लगती है ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, तो ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा रखे जाते हैं ताकि उनमें भाग लेकर के वो अपनी उन्नति कर सकते, तो कई प्रकार के कार्यक्रम से जुड़ा जा सकता है और शिक्षक अपनी व्यावसायिक उन्नति कर सकते हैं। सफल शिक्षण के तत्व। सफल शिक्षण की किस प्रकार के तत्व? जो सफल शिक्षण है, हम किस प्रकार से अपने प्रभावशाली शिक्षण के वे कौन कौन से तत्व हैं, उन चीज़ों को हम सीखें। पहले ही सीख करके अगर हम जाएंगे तो सफल शिक्षक हम होंगे। ऐसे शिक्षण के विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है, विभिन्न प्रकार की विशेषता गुण होते हैं, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसे जैसे शिक्षण के सूत्रों को जानना, शिक्षण विधि प्रविधियों का ज्ञान लेना, अन्य जानकारी लेना, किस प्रकार से हम संप्रेषण के द्वारा प्रभावशाली शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें, तो शिक्षण के कई प्रकार के ऐसे तत्व हैं जिनको हमें जानना अति आवश्यक। तो व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत पीपल टीचरों को या प्रशिक्षणार्थियों को ये बताना चाहिए। कक्षा प्रबंधन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कक्षा प्रबंधन, कक्षा का प्रबंधन भी हमें करना आना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी को कक्षा का प्रबंध अगर करना आ गया तो संपूर्ण आदि से जिम्मेदारी से वो बखूबी निभा सकते हैं। तो ये कक्षा प्रबंधन, जिस कक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं, जिस कक्षा में विद्यार्थियों को हमें पढ़ाना है, उसका प्रबंधन करना हमें आना चाहिए। कक्षा का प्रबंधन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उन चीज़ों के कठिनाइयों के बारे में नहीं जानेंगे। इसलिए कक्षा का प्रबंधन, कक्षा के वातावरण के बारे में, बैठक व्यवस्था के बारे में, और या विभिन्न प्रकार की सामग्री के बारे में, सामग्री है या नहीं, श्यामपट है या नहीं, या बैठक व्यवस्था उचित है या नहीं, उचित रोशनी है नहीं, अच्छा वातावरण है या नहीं, इन सारी चीज़ों की हमें प्रबंधन करना चाहिए। क्योंकि बालकों को जब तक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तब तक वो शिक्षण में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए कक्षा प्रबंधन के बारे में भी हमें समय समय पर उनको ऐसी व्याख्यान श्रृंखला में ये जानकारी देनी चाहिए ताकि वो इनसे जुड़ सके और जुड़ करके इन कार्यक्रमों को संपन्न कर सके। पुस्तकालय का प्रयोग, और पुस्तकालय का प्रयोग के बारे में भी हमें उनको बताना चाहिए क्योंकि पुस्तकालय का प्रयोग बहुत जरूरी है। पुस्तकालय विद्यालय की या कॉलेज की रीढ़ की हड्डी होती है। पुस्तकालय से हम स्वयं स्वाध्याय कर सकते हैं, अध्यापक स्वाध्याय कर सकते हैं। पुस्तकालय हमें ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार होता है जिससे हमें जुड़ना चाहिए। इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की बुक्स रहती है, अलग अलग राइटरों की रहती है, अलग अलग रेफरेंस बुक होती है, मैगजीन होती है, या अन्य लेखकों की पुस्तक होती है। एक एक विषय की अनेक राइटरों से, लेखकों के द्वारा जो पुस्तकें बनाई जाती है उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि हम ज्ञान का ज़्यादा हम ज्ञान ग्रहण कर सके और अच्छा उसका उपयोग करके आगे बढ़ सके, अपनी उन्नति कर सकते। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें पहले से ही बतानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय का प्रयोग करें। शिक्षण सिद्धांत, और शिक्षण सिद्धांतों से हमें जुड़ना चाहिए क्योंकि जब अभी सामान्य व्याख्यानों की श्रृंखला में शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बताना चाहिए। तो जब तक शिक्षा के सिद्धांत है उनको दूर जब तक वो नहीं जानेगा तब तक वो शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए हम ट्रेनिंग में शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, विधि प्रविधि, इनका भी ज्ञान हम समय समय पर देते रहते हैं। इकाई और पाठों का नियोजन, जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो कई प्रकार से इकाई योजना भी बनाते हैं। जैसे हम कई प्रकार से 20 पाठों का या 25 पाठों का जब हम पढ़ाते हैं तो उनमें से इकाई बनाते हैं क्योंकि चार पाठ का एक इकाई बना लेना, उसके अंतर उन चीज़ों को हम उस इकाई के अंतर्गत हम समावेश कर सकते हैं। तो अगर हम 4 पाठ योजना की एक इकाई बनाए तो 20 पाठ योजना हम बनाते हैं तो हम 5 इकाइयों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये ऐसी योजना है जिनको आना एक प्रशिक्षणार्थी के लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब इकाई योजना नहीं जानेगा तब तक वो चीज़ों को समाहित नहीं कर सकता। फिर ब्लूप्रिंट बनाना हमें होता है, किस प्रकार से हम इसका ब्लूप्रिंट बनाएं और ब्लूप्रिंट बनाते हुए इसका नियोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इकाई एवं पाठों का नियोजन करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम व्याख्यान श्रृंखला में इन सारी चीज़ों को हमें पहले से बता देनी चाहिए। पाठ का नियोजन कैसे करें, कौन सी विषय वस्तु उसमें सम्मिलित करें, किस प्रकार से हम इकाइयों में इसको बांटें। जब हमारे पाठ हमारे जो हो जाते हैं उसके बाद इकाई योजना के अंतर्गत ब्लूप्रिंट किस प्रकार से तैयार करें और फिर हम ब्लूप्रिंट के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण करते हुए उसके थोड़ी सी सामान्य परीक्षा हम उसकी किस प्रकार से ले सकते हैं कि जो हमारे इन्होंने पाठ तैयार की। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी
इकाई एवं पाठों के नियोजन में हमें सामान्य तरीके से व्याख्यान श्रृंखला में समझा देनी चाहिए, ताकि प्रशिक्षणार्थी इन सारी चीजों को सीख सके और सीख करके इनका नियोजन वो ठीक प्रकार से कर सके। अगला है प्रदर्शन पाठ। प्रदर्शन पाठ बहुत महत्वपूर्ण प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के पक्षों में एक जोड़ा गया कार्यक्रम है। इसमें प्रदर्शन पाठ के बारे में बहुत अच्छा हमें स्कूल टीचरों को बताना चाहिए, क्योंकि प्रदर्शन पाठ छात्र जब तक नहीं करेगा, जब तक शिक्षण अभ्यास के दौरान वो प्रदर्शन का पाठ का प्रदर्शन नहीं करेगा, जो बच्चों को किस प्रकार से ज्ञान दे रहा, इसलिए अभ्यास शिक्षण के दौरान प्रदर्शन पाठ का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। हम जाएं, उनको बताएं, पढ़ाएं, और पढ़ाने के पश्चात हम सहायक सामग्री लेकर के जाएं, विषय वस्तु की डायरी हम लेकर के जाएं, जो पाठशाला ने तैयार किया उसको लेकर के जाएं, तभी हम उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि प्रदर्शन पाठ जरूरी होता है। डेमोन्स्ट्रेशन लेसन जो होते हैं वो एक प्रशिक्षक को भी देने चाहिए, अध्यापक को भी देने चाहिए। पहले प्रशिक्षणार्थियों को वो खुद पढ़ाएं, खुद पढ़ा करके बताएं, और पढ़ा करके बताने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी उसको सीखे कि अध्यापक किस प्रकार से उसको पढ़ा रहा है, किस प्रकार से शामपट पर उसको लिख रहा है, शामपट के लिखने के बाद किस प्रकार उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है, व्याख्यान के बाद सहायक सामग्री से किस प्रकार शिक्षण बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहा है, किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बोध प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मूल्यांकन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजों का जो है प्रदर्शन एक प्रशिक्षक के द्वारा या जो अध्यापक है उनके द्वारा पीपल टीचरों को पहले उनके द्वारा बता देना चाहिए, ताकि प्रशिक्षणार्थी उनसे सीख सके। और सीखने के पश्चात जब भी वो स्कूलों में जाए, जहाँ भी वो पढ़ाने के लिए जाएं, उनका प्रदर्शन वो खुद करें, और खुद करके जो अध्यापक द्वारा बताई गई जानकारी वहाँ पर प्रेषित करें, ताकि वो जो उनको कठिनाई आई है वो पहले ही उनकी दूर हो जाए। ये सारी चीज़ों को सीख करके वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए प्रदर्शन पाठ का जो शिक्षण है उनको आना चाहिए। तो प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रदर्शन पाठ एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें जोड़ा गया है। डेमोन्स्ट्रेशन लेसन जो हमें बच्चों को बताना चाहिए, प्रशिक्षणार्थियों को बताना चाहिए, ताकि प्रशिक्षणार्थी इनसे जुड़ सके और उस कार्यक्रम को सीख सके। तो ये सारी चीजें भी पहले ही हमें उनको अवगत करा देनी चाहिए। जिसे शिक्षण की परिस्थितियों से अवगत कराना, ये कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं शिक्षण के अंतर्गत जो कठिनाई आती है, क्या परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ता है, तो पहले से इसमें प्रदर्शन पाठ में उनको अवगत करा देना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किए गए बिंदुओं का आलोचनात्मक अध्ययन, और सैद्धांतिक रूप से जो बिंदुओं को हम पढ़ा रहे हैं, उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनका किस प्रकार से आलोचनात्मक अध्ययन, एक अध्यापक पीछे बैठने वाला किस प्रकार उसमें क्या कमी रही उनकी, उनका आलोचनात्मक अध्ययन भी हम कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थी खुद उनका दूसरे जो साथी है वो कर सकता है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत हमने बताने का मैंने प्रयास किया है, ताकि प्रभावशाली शिक्षण के पक्षों के अंतर्गत जब भी वो दूसरा प्रदर्शन पाठ बनाए, अभ्यास शिक्षण के अंदर पाठ योजना बनाए, तो वो गलती जो उनके की है उन गलतियों को वो नहीं दोहराए। ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो ये भी एक कार्यक्रम के अंतर्गत हमें बात बताई गई है। प्रदर्शन पाठों की विधि प्रयोगों का ज्ञान भी प्रशिक्षकों द्वारा पाठ का प्रस्तुतिकरण देना चाहिए। प्रदर्शन पाठों में विधि प्रविधियों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। कौन सी विधि, कौन सी प्रविधि का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से विधि प्रविधियों का प्रयोग करते हुए हम इनका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इन सारे प्रशिक्षकों द्वारा भी पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। ट्रेनरों के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा या लेक्चररों के द्वारा या हमारे जो विद्वान साथी हैं उनके द्वारा प्रशिक्षकों को ट्रेनिंगों में ये बात बताई जाती है। उनका प्रदर्शन पाठ उनके समय प्रस्तुत किया जाता है, उनसे सीख करके प्रशिक्षणार्थी सीख सके, कठिनाई को दूर कर सके, और जो कमी है उनको वो पूछ सके, उनका समाधान कर सके। ये सारी चीजें इनके अंतर्गत हम बता सकते हैं। तो पहले से उनकी तैयारी इसके अंतर्गत कर ली जाती है, बता दिया जाता है, ताकि प्रशिक्षणार्थी जब भी जाए, सेवा में जाए या बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदर्शन पाठ में जाए, तो कोई कठिनाई उनको नहीं आए। इन चीजों का ध्यान भी हमें प्रशिक्षक द्वारा ही पाठ का प्रस्तुतिकरण करते समय बताई जाती है। छात्र शिक्षण संगठन की आवश्यकता, छात्र शिक्षण संगठन की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। जब भी हम छात्र शिक्षण के संगठन की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो छात्र शिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों को ग्रहण कराना सबसे बड़ी बात है।
पीपल टीचर में जब शिक्षण के जब उद्देश्यों को जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को नहीं जानेंगे, तब तक इस कार्यक्रम को संपन्न करने में हमें दिक्कत आएगी। इसलिए पहले इन सारी चीज़ों पर चर्चा करके उद्देश्यों को ग्रहण करना ये हमारा सबसे ये कार्यक्रम रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, इस कार्यक्रम के जुड़े और इनकी जो भी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य उनको वो ग्रहण करें। शिक्षण की कठिनाइयों का ज्ञान भी इनके द्वारा हम दे सकते हैं, क्योंकि जो भी शिक्षण की कठिनाई पहले से आती है, क्योंकि जो गुरु है उनको पहले ही पता रहता है, इसलिए प्रशिक्षणार्थी जब ट्रेनिंग में देते हैं तो शिक्षण में कौन कौन सी कठिनाई उनको पहले ही अवगत करा दी जाती है, ताकि वो कठिनाई उनको आगे जा करके बड़ी नहीं हो, उनका समाधान पहले ही हो जाए, ये जानकारी उनको पहले ही मिल जाए। इसलिए शिक्षण की कठिनाइयों का ज्ञान भी उनको दे दिया जाता है। कौशलों को विकसित करना भी, और छात्राध्यापकों में या पीपल टीचरों में या भावी टीचरों में कौशलों का विकास करना भी अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हमें जो भी कौशल है, हमारे कई प्रकार के शिक्षण कौशल है या प्रभावशाली शिक्षण में जो हम उपयोग लेते हैं, शिक्षण कार्यक्रम में जो कौशलों को उपयोग लेते हैं, उन कौशलों को हमें पहले से ही सीख लेना चाहिए कि प्रस्तावना प्रश्न कौशल क्या है, प्रश्न कौशल क्या है, विभिन्न व्याख्यान कौशल क्या है, उदाहरण कौशल क्या है। ये सारी चीज़ें हम पहले से, अगर हमें जो कौशल है उसका ज्ञान हमें पहले ही मिल जाएगा, तो हम किसी भी तरह से अपने शिक्षण में रुकावट हमें महसूस नहीं होगी। इसलिए हमारा कार्यक्रम रहता है प्रभावशाली शिक्षण कार्यक्रम के पक्षों को मजबूत करने के लिए, बताने के लिए छात्रों को इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है, ताकि छात्र इस कार्यक्रम से जुड़ सके और पीपल टीचरों में इन चीज़ों को विकसित कर सके। तो मैंने एक एक चीज़ों को आपको बहुत ही स्पष्टता से समझाने का प्रयास किया है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आएगा।